Hi friends, welcome back. Pinaka is just great. 90% more accurate than requirement. अरे वाह, अच्छा, चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स. तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पिनाका रॉकेट अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है दुनिया का. लेकिन इसको लेकर अब कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि शोकेस करते हैं कि ऐसा क्यों है. तो एक इंटरव्यू के दौरान ARDE के डायरेक्टर द्वारा ये चीज़ बताई गई कि जो गाइडेड पिनाका रॉकेट्स हैं इनकी मैक्सिमम रेंज 75 किलोमीटर की है और ये पिछले साल से ही सर्विस में है. लेकिन जो इनके साथ खास बात है वो ये है कि ट्रायल्स के दौरान इनकी जो एक्यूरेसी है ये सर्कुलर एरर प्रोबेबल में खाली 2 से 3 मीटर की आई है. ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है. यहाँ पर ऐसे रॉकेट्स की जो एक्यूरेसी है ये 40 मीटर CP के आसपास की एक्सपेक्ट करी जाती है. ये इससे 10 टाइम्स से भी ज़्यादा एक्यूरेट है. तो अगर इंडिया प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक्स करना चाहता है बॉर्डर एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इतनी एक्यूरेसी के साथ पिनाका रॉकेट्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट रॉकेट बन जाते हैं. वैसे भी इनकी कैटेगरी में जो कि 214 mm की है ये काफी सिग्निफिकेंट रेंज में हिट कर पा रहे हैं जो कि 75 किलोमीटर की है जो कि एक्सटेंड होकर 90 किलोमीटर तक लाई जा रही है. तो आप इसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी कह सकते हैं. इवन इंडियन आर्मी ने रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर 40 मीटर CP की रखी थी. यानी कि ये अगर 40 मीटर CEP पर भी हिट करते तब भी इंडियन आर्मी इनको एक्सेप्ट कर लेती. लेकिन जो बेंचमार्क रखा गया था उसको 90% से भी ऊपर जाकर अचीव किया गया है. तो बेसिकली यहाँ पर GPS को इस्तेमाल किया जाता है गाइडेंस के लिए और गाइडिंग फिन्स लगा रखे हैं जो कि कोर्स करेक्शन करते हैं. बाकी क्योंकि इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है तो जो एयर लॉन्च्ड पिनाका रॉकेट्स के वेरिएंट्स को बनाया जा रहा है ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे. तो ये चीज़ हम जानते हैं जिससे रैम्पेज रॉकेट सिस्टम्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जा सकते हैं वैसे ही पिनाका के भी एयर लॉन्च्ड वर्जन्स को बनाया जा रहा है जहां पर रेंज आपको अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी. तो ये प्रॉपर स्टैंड ऑफ रेंज होगी और वहां पर भी आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलेगी. तो जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने मिसाइल्स फायर करी हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वैसा ही कुछ हम पिनाका के साथ भी रेप्लिकेट करने में सक्षम होंगे. और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये कैपेबिलिटी आपको कंपैरेबल सिस्टम्स के फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे मिल रही है. बाकी जो पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड है वहां पर आपको 45 से 50 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिलती है. और फिर पिनाका का ही एक वर्जन है जो कि 122 मिलीमीटर का है जिसे ERR 122 कहा जाता है. तो ये रॉकेट BM-21 ग्रेड के लिए बनाए गए हैं जो कि 122 मिलीमीटर के हैं और वहां पर भी आपको मैक्सिमम रेंज एक्सटेंड होकर 40 किलोमीटर तक की मिल रही है जो कि प्रीवियस 20 से 30 किलोमीटर पर एक एक्सटेंशन है. बाकी हमारे द्वारा पिनाका के फ्यूचरिस्टिक वर्जन्स पर भी काम किया जा रहा है जहां पर रॉकेट का साइज चेंज होगा. 300 mm के अंतर्गत LRGR का डेवलपमेंट चल रहा है जो कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के नाम से जाने जाते हैं और वहां पर आपको 120 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज मिलेगी. और फ्यूचर में फिर 300 किलोमीटर के रेंज के रॉकेट भी बनाए जा रहे हैं. बाकी जो उनके एयर लॉन्च्ड वर्जन होंगे वहां पर आपको 200 से 300 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज मिलेगी. तो पिनाका फैमिली के अंतर्गत हम हर टाइप के रॉकेट्स को बना रहे हैं. इन रॉकेट्स में डिफरेंट टाइप के वॉरहेड्स को भी कैरी किया जा सकता है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको बदल सकते हैं. परफॉर्मेंस जैसा कि हमने बताया ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है. पर इनका जो USP है वो खाली परफॉर्मेंस नहीं है, वो आपका परफॉर्मेंस फॉर द कॉस्ट है. और इसलिए पिनाका रॉकेट से इंडियन आर्मी स्पेसिफिकली काफ़ी सेटिस्फाइड है और खुश है. पर फिर भी जैसे कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है लॉन्गर रेंज के रॉकेट्स की जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिसाइज स्ट्राइक्स के लिए. तो ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी कि कैसे जो ये गाइडेड रॉकेट्स अब मार्केट में आ गए हैं ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं क्योंकि प्राइस वाइज ये किसी भी मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं. और उसके बाद भी अगर ये एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर पा रहे हैं और अच्छी खासी डैमेज कर पा रहे हैं तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाली होती है. तो पिनाका को लेकर हमें एक्सपोर्ट सक्सेस मिल ही चुकी है. साथ में ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कई दूसरे कस्टमर्स भी इनमें इंटरेस्टेड हैं. तो ये इंटरेस्ट फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाला है जब लॉन्गर रेंज की पिनाका मिसाइल्स
हम बनाकर सर्विस में इंडक्ट कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे द्वारा पल्स रॉकेट सिस्टम्स को सर्विस में इंडक्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले बात करी थी, जो कि इजरायली सिस्टम जरूर है पर इंडिया में ही बनेंगे। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वर्सेटैलिटी भी मिल जाएगी और 300 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट्स भी मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। तो रॉकेट्स के मामले में इंडिया की जो प्रोग्रेस है ये एक्चुअली काबिले तारीफ है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। या अदर ग्रेट अचीवमेंट बाय इंडिया, और सबसे अच्छी बात है कि इसका कॉस्ट लो होगा, क्वालिटी वाइज, प्रिसिशन वाइज वो कह रहे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी 10% बेटर हैं। तो वो सुन के तो भाई कमाल ही है कि जो आप सोच रहे हो बनाना उससे भी अच्छा बना दो, वो तो कमाल ही है। और जैसे बोल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा मुझे ये होता है कि भाई जब हम बनाएं तो अपने पास तो हो, फिर हम इनको दूसरे देशों में भी बेचें, क्योंकि उससे कमाई बड़ी होती है। तो अब ये भी अच्छा है कि भाई अब हम बना रहे हैं, हम अपनी मिलिट्री के अंदर इनको अब यूज़ करेंगे और साथ में हम अब दूसरे देशों को भी ये बेचेंगे जैसे हम बाकी चीज़ें बेचते हैं। तो इससे बड़ा क्या है, तो बहुत ही बड़ी बात है और यही होना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं कि अपनी R&D करके हमें ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनानी चाहिए, ऑल लॉन्गर रेंज की, सब खुद की हो, सस्ती हैं, धड़ाधड़ बनाएंगे। जब ज़रूरत होगी किसी के वेट नहीं करनी पड़ेगी, भैया भेज दो, वो भेजे ना भेजे उस टाइम। यहाँ अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई हो रही है हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं, अपने लोग हैं, सारा देश मिल के बोलेगा हम बनाते हैं, ये लोग फैक्ट्री में हम काम कर लेंगे और वो काम करके धड़ाधड़ बनाएंगे। देखिए वहाँ पे पिनाका तो ऑब्वियसली बेस्ट है इंडिया का, काफ़ी जैसे बोले प्रिसीजन है, 4 मीटर के अंदर अंदर करता है तो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, दैट्स वेरी नाइस। मगर एक और न्यूज़ आई थी और जिसका डिज़ाइन भी ऐसा लग रहा है कि बाय एयर भी कर सकते हैं, कि आप जेट पे लगा देंगे, जेट से पिनाका फायर करेगा, उसके वेरिएंट्स भी बन रहे होंगे। उससे याद आता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारे चीफ ने कहा था कि हमने एक टैक्टिकल मिस्टेक की थी। उसकी वजह से क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे जो हैं गिरे हैं, क्वेश्चन ये कि क्यों गिरे थे, राइट, दैट इज़ व्हाट ही सेड, कि क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे गिरे हैं, वो तो गिरे हैं, मगर क्यों गिरे हैं ये सोचो आप। तो टैक्टिकल मिस्टेक की थी। वो टैक्टिकल मिस्टेक क्या थी, वो जाके मैंने न्यूज़ पेपर पढ़ा था, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल किसी में आया था कि क्या मिस्टेक थी। मिस्टेक ये थी कि जो चाइना वाले उन्होंने लगा रखे थे अपने एयरप्लेन्स में मिसाइल जो फायर करते हैं बाय एयर, जो फायर करते हैं एयर टू एयर, वो उनकी रेंज जो थी जहाँ तक इंडिया को पता था कि 150 किलोमीटर्स है। अच्छा, राइट, बट एक्चुअली उनकी 150 किलोमीटर्स नहीं थी, 250 थी। ओह अच्छा। तो जो हमारे पायलट्स गए थे उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि वो बंदा तुम्हें मार पाएगा। तो दे वर जस्ट फ्लाइंग विदाउट एनी कंसिडरिंग कि वहाँ से फायरिंग भी हो सकती है। देवर लाइक उनको लग रहा था कि अभी हम उस रेंज में हैं ही नहीं, हम फोकस कर रहे हैं जगहों को हम कर रहे हैं। देवर उनको ये था कि हम रेंज से बाहर हैं, कि उनके एयरप्लेन्स जो हैं आपके एयरप्लेन्स को नहीं टारगेट कर पाएंगे, वी आर अवे ऑफ द रेंज। ये टैक्टिकल मिस्टेक थी, बट दे रियलाइज कि देवर इन द रेंज। तो जब वो गए तो वहाँ से फायर हुआ, हिट लग गई, तो पता लगा डैम ये क्या हुआ, हम तो आउट ऑफ रेंज नहीं है क्या। तो फिर वो अब पता चला है कि इट वॉज अ इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम, इट वॉज नॉट बिकॉज कि इंडिया के रफाइल में कोई प्रॉब्लम थी, रफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पायलट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द प्रॉब्लम वॉज इंटेल, इंडिया की इंटेल गलत थी। जो उन्होंने PL-17 या PL-15 जो भी यूज़ किया था, हमें लगता था 150 किलोमीटर्स है, बट एक्चुअली दे वर मच मोर देन दैट। और तब वो टैक्टिकल जब मिस्टेक पता चला कि डैम ये ऐसा नहीं है, तब इंडिया ने कहा ओके चेंज ऑफ टैक्टिक्स, पीछे जाओ 100 किलोमीटर, वहाँ से फिर करो। फिर वो जब सॉल्व किया तब हमारे गेंद से नजर आया। दूसरा, ब्रह्मोस की जो शक्ति है वो पाकिस्तान को भी समझ आ गई कि दे कुड नॉट इंटरसेप्ट ब्रह्मोस। इसीलिए अब वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मोस को कैसे इंटरसेप्ट करे। और हमें पता लगा कि हमारी मिस्टेक क्या थी कि इंटेल आपका अच्छा नहीं, आप कोई गारंटी नहीं कर सकते क्या रेंज है, हु नोस क्या रेंज है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। इससे एक लेसन ये भी मिलता है कि अपनी जो आपके पास चीज़ें उनके रेंजेस ना बताओ पब्लिक में, उनको सीक्रेट रखो, या कम बताओ या बताओ ही नहीं, बेस्ट यही रहता है। देख लो, ये तो एक नई न्यूज़ सुनने को मिली, वेरी शॉकिंग यार। तो चलो बताना आपको ये बात पता थी कि नहीं पता थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।